मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्कूली बच्चों को वन और वन्य जीवों से परिचित कराने के लिए संचालित किए जा रहे अनुभूति कार्यक्रम का विस्तार करने और इस गतिविधि में अधिक से अधिक शालाओं को शामिल करने की आवश्यकता बताई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश राज्य वन्य प्राणी बोर्ड की मंत्रालय में हुई 31वीं बैठक में ये निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में वन्य जीवों के संरक्षण की दिशा में हो रहे बेहतर कार्य के परिणाम स्वरूप प्रदेश में वन्य जीवों की संख्या में वृद्धि हुई है। इस स्थिति में मानव वन्य जीव सह अस्तित्व को प्रोत्साहित करने के लिए जनता को जागरूक करने तथा उन्हें आवश्यक सतर्कता बरतने के उपायों की जानकारी देना आवश्यक है। इसके साथ ही वन विभाग द्वारा पर्यटन विभाग से समन्वय करते हुए प्रदेश में वन्य जीव पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए गतिविधियां संचालित की जाए। बैठक में वन राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार, मुख्य सचिव अनुराग जैन, अपर मुख्य सचिव अशोक बड़वाल, प्रमुख सचिव वन संदीप यादव सहित वन विभाग के अधिकारी और वन्य प्राणी बोर्ड के सदस्य उपस्थित थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश से अन्य राज्यों को वन्य जीव उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके बदले में उन राज्यों से भी वन्य जीव मध्य प्रदेश लाए जाए। इससे प्रदेश में वन्य जीवों की विविधता बढ़ेगी। उन्होंने वन्य जीव प्रबंधन में अन्य राज्यों द्वारा किए जा रहे नवाचारों और बेस्ट प्रैक्टिसेस को अपनाने की बात भी कही। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि विश्वविद्यालयों तथा अन्य संस्थाओं को जोड़कर वन और वन्य जीव के संबंध में अध्ययन प्रक्रिया को प्रोत्साहित किया जाए। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि वन क्षेत्र में विद्यमान पुरातात्विक धरोहरों के संरक्षण की श्रेष्ठ व्यवस्था हो। वन और पुरातत्व विभाग तथा इस क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्थाओं की कार्यशाला भी आयोजित की जाए। बैठक में प्रदेश में बढ़ रही हाथियों की संख्या को दृष्टिगत करते हुए हाथियों पर केंद्रित पर्यटन गतिविधियां संचालित करने के संबंध में चर्चा हुई। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के कुलगुरु श्री विजय मनोहर तिवारी ने हाथी प्रबंधन पर विश्वविद्यालय द्वारा आलेख लेखन का प्रस्ताव रखा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि सबदंश की घटनाओं में प्रभावित की जान बचाने के उद्देश्य से प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम 2 व्यक्तियों को सांप पकड़ने तथा प्रभावित को बचाने के लिए प्रारंभिक रूप में सहायता करने संबंधी आवश्यक प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाए। सांपों के संबंध में आवश्यक जागरूकता और सतर्कता बरतने के उपाय का भी प्रचार प्रसार आवश्यक है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने डॉग स्क्वाड में देशी नस्ल के डॉग शामिल करने के लिए भी पहल करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को वन्य प्राणी संरक्षण और प्रबंधन के क्षेत्र में उपलब्धियों के संबंध में जानकारी देते हुए बताया गया कि गांधी सागर अभ्यारण्य, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व और कूनो नेशनल पार्क में 886 कृष्ण मृग और 60 नीलगायों का सफल पुनर्स्थापन किया गया। वन विहार नेशनल पार्क भोपाल में 6 मगरमच्छों को ओमकारेश्वर क्षेत्र में उनके प्राकृतिक आवास में सफल रूप से छोड़ा गया। पेंच टाइगर रिजर्व से राम टाइगर रिजर्व राजस्थान के लिए एक मादा टाइगर भेजी गई है। इसी प्रकार असम से 50 जंगली भैंसे 3 समूह में 3 साल में गेंडे का जोड़ा और किंग कोबरा मध्य प्रदेश लाए जाएंगे और मध्य प्रदेश से टाइगर, मगरमच्छ तथा गौर असम को सौंपे जाएंगे। नामीबियादी मादा चीता आशा द्वारा दूसरी बार मां बनकर एक साथ 5 स्वस्थ चीता श्राव को जन्म दिया गया है। प्रदेश में अब चीतों की कुल संख्या 35 हो गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने सोमवार को पंजीयन भवन में साइबर पंजीयन कार्यालय का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और मार्गदर्शन में राज्य सरकार विकास के साथ प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता, शुचिता, तत्परता, नवाचार और जन कल्याण को प्रोत्साहन दे रही है। पंजीयन विभाग के साइबर पंजीयन कार्यालय का शुभारंभ इसी संकल्प की सिद्धि का प्रमाण है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि संपदा 1.0 और संपदा 2.0 के बाद प्रदेश में साइबर पंजीयन की प्रक्रिया का आरंभ होना तकनीक आधारित सुशासन की शुरुआत है। मध्य प्रदेश तेजी से बदल रहा है। मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य है जिसने डिजिटल क्रांति के माध्यम से लोन, मुख्यारनामा, माइनिंग लीज, हलफनामा,
पावर ऑफ अटॉर्नी, पार्टनरशिप डीड जैसी 75 से अधिक सेवाओं के लिए साइबर पंजीयन प्रारंभ किया है। राज्य सरकार के इस नवाचार से पेपरलेस और कैशलेस प्रक्रिया को प्रोत्साहन मिल रहा है। ये नई पीढ़ी के लिए पर्यावरण और पारदर्शिता के मामले में महत्वपूर्ण होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि अब शासन और उसके उपक्रमों के अंतरण दस्तावेज भी पेपरलेस रजिस्ट्रेशन के माध्यम से पूरे होंगे। हाउसिंग बोर्ड और विकास प्राधिकरण के अंतरण के लिए जनता को पंजीयन कार्यालय नहीं आना पड़ेगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वीडियो केवाईसी सहित सभी कार्य होंगे। इससे धन और समय दोनों की बचत होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि ये प्रसन्नता का विषय है कि संपदा 2.0 के नवाचार को वर्ष 2025 का राष्ट्रीय ई गवर्नेंस स्वर्ण पुरस्कार मिला है। अब तक 14,95,000 से अधिक दस्तावेजों का पंजीयन हो चुका है। राज्य सरकार ने 55 जिलों में साइबर तहसील परियोजना को लागू किया है, जिसमें राजस्व बंटवारा नामांतरण की प्रक्रिया भी संपदा 2.0 से हो सकती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि विभागीय अधिकारी साइबर पंजीयन सुविधा के माध्यम से स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के साथ मौजूदा वित्त वर्ष में अपने लक्ष्य पूरे करें। सबसे पहले तो मैं यशस्वी मुख्यमंत्री परम श्रद्धेय आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी का मैं बहुत हृदय से आभारी हूं। मैं धन्यवाद कर रहा हूं और निश्चित रूप से हम सबको बड़ी प्रसन्नता है और गर्व भी है कि आज आपके करकमलों से साइबर पंजीयन कार्यालय भोपाल का आज शुभारंभ हुआ है और आज से ही पूरे मध्य प्रदेश में यह व्यवस्था लागू हो जाएगी। साइबर पंजीयन कार्यालय के शुभारंभ के अवसर पर तीक्ष्णता और नवाचार को पर्याप्त प्रोत्साहन देने के ये प्रकल्पों का अभियान है। जो जिस प्रकार से माननीय देवड़ा जी ने बताया कि हमारी संपदा 1, संपदा 2 और अब ये साइबर पंजीयन, सच में ये एक प्रकार से आज बदलते दौर में जब देश बदल रहा है तो हमारा मध्य प्रदेश भी बदल रहा है और मध्य प्रदेश के अंदर इन सारी बातों को प्रोत्साहन देने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। और इस प्रकार से ये डिजिटल क्रांति के दौर से अब हमारा मध्य प्रदेश एक तरह से इस दौर में सबसे आगे आया है। पूरे देश का पहला राज्य है। जोरदार अभिनंदन कर दे। मैं आपको सबको यहाँ देख रहा हूँ ताली बजा करके, जहाँ तक भी आप बैठे हैं, जो भी बैठे हैं, सारे लोग ताली बजा करके इस पूरे आयोजन का एक तरह से भागीदार बने। और जो मैं देख रहा हूँ कि इसमें लोन, मुख्तियारनामा, माइनिंग लीज, हलफनामा, पावर ऑफ अटॉर्नी, पार्टनरशिप डीड, सारे पंजीयन के जो जरूरी काम है वो सब साइबर पंजीयन के माध्यम से हो रहे हैं। बड़ा सिस्टम है। मेरी अपनी ओर से बधाई दे रहा हूँ और इसमें शासन के साथ उसके उपक्रमों के अंतरण दस्तावेज भी पेपरलेस रजिस्ट्रेशन के माध्यम से इनका बड़ा काम पूरा होगा। आज की नई पीढ़ी के लिए नया समय आया है और ऐसे में पंजीयनकर्ताओं से निवेदन करूंगा कि इसका लाभ अधिकतर लोग उठाएं और नीचे तक इसकी बात भी पहुंचाए। यद्यपि अभी लगातार 2014 के बाद से तो हमारा कई सारे क्षेत्रों में बदलाव आया और प्रदेश में भी बदलाव आया है। 2024-25 में दस्तावेजों के पंजीयन ई स्टाम्पिंग के माध्यम से एडवांस सॉफ्टवेयर संपदा 2 लागू किया गया और दस्तावेजों का डिजिटल एवं पेपरलेस तरीके से पंजीकरण प्रारंभ किया। इसके कारण से उपपंजीय कार्यालय आने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले गुना, हरदा, रतलाम, डिंडोरी में नए पंजीयन और ई स्टाम्पिंग संपदा 2 का सफल पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया था और मुझे इस बात की प्रसन्नता भी कि इस नवाचार को 2025 का राष्ट्रीय ई गवर्नेंस स्वर्ण पुरस्कार मिला था। अभी तक 14,95,000 से ज़्यादा दस्तावेजों का पंजीयन हुआ है और अब जब 55 जिलों में साइबर तहसील का इस परियोजना को लागू कर रहे हैं तो मान के चलो कि सुशासन को लेकर के नामांतरण, बंटवारा, राजस्व प्रकरण का ये सब प्रकार के निराकरण भी संपदा 2 के माध्यम से हो रहा है। अधिकतम लोगों को लाभ दिला करके इस नवाचार का लाभ उठाएं। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर सबको बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। यह अभिनव पहल निश्चित ही डिजिटल मध्य प्रदेश के संकल्प को साकार करती हुई प्रदेश और राज्य प्रत्यक्ष रूप से जो हमारे बैंक ऑफिसर्स आज हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित थे, हमारे मीडिया पर्सन जो यहाँ पर उपस्थित थे, इसके साथ ही सभी देवियों सज्जनों का
जो आज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से और प्रत्यक्ष रूप से हमसे जुड़े हैं, उन सभी का हम हार्दिक धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मध्य प्रदेश सरकार साइबर के क्षेत्र में बहुत सारे प्रकार के डिजिटल नए नए प्रयोग करती जा रही है। हमारी सरकार ने सबसे पहले संपदा वन, जिसके आधार पर सभी प्रकार के नामांकन, बंटवारे, राजस्व संबंधी पंजीयन के काम प्रारंभ किए थे। संपदा 2 के माध्यम से पटवारी रिकॉर्ड जो राजस्व का होता है वो पूरा करीब डिजिटल कर दिया। उसी सिलसिले में मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा। ये साइबर पंजीयन का जो नया क्रम चालू हुआ है, जिसके आधार पर 75 अलग अलग प्रकार के हमारा अपना पावर ऑफ अटर्नी बनाना हो, लोन दिलाना हो, हमारा शपथ पत्र देना हो, बैंक से जुड़े हुए अलग अलग प्रकार के लोन से या कोई योजनाओं से जुड़े हुए हमारे विभागों के दस्तावेजीकरण का काम है, वो सब इसमें जुड़ा है। यहाँ तक कि अगर हाउसिंग बोर्ड और प्राधिकरण की प्रॉपर्टी भी आप लेन देन करते हैं तो उसके लिए भी आपको कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं, अपने अपने घर से बैठ करके इस पेपरलेस तरीके से डिजिटलाइजेशन के आधार पर साइबर पंजीयन करा सकते हैं। और इसको सफलतापूर्वक अभी तक लगभग 14.5 लाख पंजीयन करके इसका ट्रायल लिया गया और अब इसको पूरे प्रदेश के 55 जिलों में लागू कर रहे हैं। वाकई ये क्रांति है। हमने इस संपदा 2 और 1 के माध्यम से भी देश में नाम कमाया था। देश में स्वर्ण पदक हमको 2025 में भारत सरकार ने संपदा 2 के आधार पर दिया है और उसी प्रकार का ये नया प्रयोग है। उम्मीद करेंगे बाकी राज्य भी इसको अपनाएंगे। आने वाले समय में इसका और विस्तारीकरण करेंगे। अभी ये हमारे हाउसिंग बोर्ड, प्राधिकरण और इन तक तो जुड़ा है, लेकिन दिन में भी बाकी लोग इसको लगाते जाएं। ये बहुत सुरक्षित भी है, समय की बचत करने वाला भी है और सब प्रकार के पारदर्शिता के साथ सूक्ष्मता को प्रोत्साहन देने का अद्भुत प्रयोग है। मेरी अपनी ओर से